अब हम आपको एक आईसीयू में लेकर चलते हैं। वैसे आईसीयू का नाम सुनकर हर किसी के दिमाग में आमतौर पर किसी अस्पताल का कमरा और आवाज करती हुई मशीनें आती हैं, लेकिन इस आईसीयू में देश के लाखों लोगों का दर्द है, जबरदस्त गुस्सा है, आंसू हैं, परेशानी है और इन सब की गुनहगार सिर्फ एक एयरलाइन है, इंडिगो एयरलाइन। इसीलिए इस आईसीयू का नाम इंटेंसिव केयर यूनिट नहीं बल्कि इंडिगो क्राइसिस यूनिट है। वो इंडिगो जिसने सिर्फ इसलिए देश के लाखों लोगों को संकट में डाल दिया है कि उसके मुनाफे की उड़ान कम न हो जाए। और करीब 3 लाख यात्रियों के इस आफत काल पर जानते हैं इंडिगो एयरलाइंस का जवाब क्या है? सिर्फ 5 शब्द, सॉरी। लाखों लोगों पर अत्याचार करने के बाद सॉरी, जिसमें पछतावा की कम और बेशर्मी की मात्रा बहुत ज्यादा है। इंडिगो के प्लेन की उड़ान और लैंडिंग भले ही ना हो रही हो, लेकिन उसके क्रैश सिस्टम पर सवालों की लैंडिंग जरूर हो रही है, जिसका जवाब इस एयरलाइन को देना ही होगा। पहला सवाल, क्या इंडिगो एयरपोर्ट पर यात्रियों को बंधक बनाकर सरकार को झुकाने में लगी है? क्या इंडिगो एयरलाइन और उसके सत्ताधीशों ने जानबूझकर एयरपोर्ट पर ऐसी क्राइसिस बनाई ताकि सरकार को ब्लैकमेल किया जा सके? और अभी भी यही हो रहा है। क्या इंडिगो एयरलाइन देश में सरकार के नियम और कायदों से ऊपर उड़ती है? क्योंकि जो हुआ लगता है वो सब कुछ सोच समझकर किया गया। जब सरकार ने 5 महीने पहले FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियम बनाए थे, तो इतना समय रहने के बाद भी इंडिगो ने स्टाफ की भर्ती क्यों नहीं की? क्या इंडिगो ने पहले ही ये सोच लिया था कि एयरपोर्ट पर हालात इतने खराब होने के बाद वो सरकार से डील करेगी और नियम वापस करवा लेगी? क्या इतना सब कुछ होने के बाद सिर्फ एक सॉरी बोलकर इंडिगो एयरलाइन अपने दाग धोने की कोशिश में लगी हुई है? सवाल यह भी है कि क्या इंडिगो अपने मुनाफे के लिए पायलट और स्टाफ पर वर्कलोड का अत्याचार करती है? अगर ऐसा नहीं होता तो वो नए नियमों को गंभीरता से लेती और स्टाफ की भर्ती करती, लेकिन उसने अपने क्रू मेंबर्स और पायलट को काम के बोझ तले दबाने में ही अपना मुनाफा देखा। और एक सवाल यह भी बनता है कि क्या इंडिगो का असली मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना और पैसा कमाना है? क्या यात्रियों की सुरक्षा उसके लिए मायने नहीं रखती है? फॉर्मूला होता है, प्लेन जितनी देर हवा में, मुनाफा उतना ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा उड़ान। और इसके लिए मायने रखता है टर्न अराउंड टाइम, जो इंडिगो में सबसे कम है, मतलब लैंडिंग से अगली फ्लाइट के टेक ऑफ तक का समय। ये इंडिगो में करीब 20 से 25 मिनट है, जबकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि DGCA के अनुसार ये लगभग 40 मिनट के आसपास होना चाहिए। अब नोट करिएगा, इस 20 से 25 मिनट में क्या क्या होता है। इसी समय में यात्रियों को डीबोर्डिंग की जाती है और नए यात्रियों की बोर्डिंग होती है। सामान और कार्गो को उतारा जाता है और नया सामान लोड किया जाता है। इसी 20 से 25 मिनट में केबिन और विमान की सफाई होती है। फ्लाइट में ईंधन भरा जाता है। अगली उड़ान के लिए प्लेन में खाने की व्यवस्था की जाती है। टायर, ब्रेक और इंजन की चेकिंग होती है। सेफ्टी की जांच की जाती है, जिसे प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन भी कहते हैं। और जो 10 मिनट इंडिगो के द्वारा बचाए जाते हैं, उससे सालाना 200 से ज्यादा फ्लाइट उड़ान भरती हैं।